बालक घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। जो मरता है वह तू नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है। उदगल का मिलना बिछुड़ना है, उदगल का मिलना बिछुड़ना है। तो उदगल नहीं अविनाशी है, उदगल का मिलना बिछुड़ना है। तो उदगल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तुम अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तुम अजर अमर अविनाशी। अनंत अनंत उपकारी, अनंत करुणा सागर और अनंत और तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है नारिकेल कारा दृश्यन्ते ही सुसज्जना अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नीतिकार कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनका अनुसरण किया जाता है, जिनका नाम स्मरण किया जाता है, ऐसे जो सज्जन पुरुष है वो नारिकेल सनाकारा, वो नारियल के समान होते हैं। नारियल और नारियल के वृक्षों को एक सज्जन पुरुषों के सम्मान में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और हमने दक्षिण भारत के अंदर देखा है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मान्यता है, ये रीति रिवाज है, अगर कोई तुम किसी बच्चे का लालन पालन करो या ना करो, लेकिन नारियल के पेड़ का लालन पालन जरूर करो। वो नारियल के पेड़ को उतना ही महत्व देते हैं जैसा कोई परिवार के अंदर बच्चों को महत्व दिया जाता है। अगर किसी ने कोई मकान बनाने का, शोरूम बनाने का, बंगला बनाने का निश्चय किया और उस प्लाट के अंदर अगर नारियल का वृक्ष है तो उस नारियल के वृक्ष को काटते नहीं है। मकान तो बना लेते हैं, बंगला तो बना लेते हैं, लेकिन उतना छत छोड़ करके वो जो उसको काटे बगैर उस मकान का निर्माण करते हैं। इतना सम्मान रहता नारियल के वृक्ष का, नारियल का, क्योंकि ये ऐसा वृक्ष है उसको 10-12 साल तक तो पूरी तरह से उसी तरह सेवा करनी होती है जैसे बच्चों का लालन पालन किया जाता है।
बहुत से कीट लगने की बीमारी हो जाती है, बीमारी लगने का डर रहता है, उसके नष्ट होने का डर रहता है। और एक बार उसका लालन पालन हो गया और एक बार वो फल देने लग गया, तो जब से फल देना शुरू करता है तो आखिर में जब तक वो सूखता नहीं, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष तक नारियल का पेड़ हमेशा फल का करता है, देता रहता है। तो ऐसा अद्भुत वृक्ष है जिसको नारियल का वृक्ष कहते हैं। इसलिए पूरे दक्षिण भारत में इसका बड़ा मान और सम्मान होता है। वो कहते हैं बेटा कुबेटा हो सकता है, लेकिन जिसके पास एक भी नारियल का वृक्ष हो वो आदमी कभी भूखा क्या करता, मर नहीं सकता। उसको भूखा सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पत्ते भी काम आते हैं। बड़े बड़े पंडाल होते हैं, जैसे हमारे चतुर्मास हुए 4-4 महीने के पंडाल बने, वो नारियल के पत्ते के पंडाल बनते हैं। अब नारियल के पत्ते का पंडाल बना, इतनी वर्षा होती है उधर, क्या मजा, एक बूंद पानी भी अंदर आता। नारियल का पत्ता इतना उपयोगी होता है। और नारियल हमेशा हर मौसम के अंदर फलता रहता है और उसके ऊपर का हिस्सा जूट के रूप में काम आता है। वैसे नारियल बिल्कुल कच्चा होता है तो ज्यादा पैसे में मिलता है, लोग नारियल का पानी पीते हैं। जैसे नारियल थोड़ा बड़ा होता है, एक समय के नारियल खत्म होते हैं, दूसरे समय के नारियल जिस समय आने शुरू हो जाते हैं तो पानी वाले हो जाते हैं। और एक नारियल को बेच करके, 2 को बेच करके आराम से आदमी हर दिन का गुजारा कर सकता है। और एक एक पेड़ के अंदर 50-50, 60-60, 70-70, 100-100 नारियल लग जाते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। और उसके ऊपर का जो खोल रहता है उसमें जटें वगैरह निकलती हैं, वो सब जूट के काम आते हैं, रस्सियां बनाने के काम आते हैं, वो बिकता है। उसके अंदर जो नारियल के ऊपर का खोखा होता है वो लकड़ी के रूप में काम आता है, वो भी हर जगह बिकता है, बहुत से बर्तन बनाने में काम आता है। कच्चा नारियल वो भी जो है बिकता है, पका हुआ हो तो भी बिकता है। मतलब पहले से लेकर के आखिर तक नारियल का पेड़ अपने मालिक की सेवा करता ही रहता है, करता ही रहता है। इसलिए नारियल के पेड़ को नष्ट करना वो बहुत बड़ा पाप मानते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं। ये समझ लो शोरूम है, घर है, बंगला है, वो बनाना है, फिर भी नारियल के पेड़ को काटते नहीं है। तो यहां पर नीतिकारों ने कहा सज्जनों के लिए सज्जन वही है जो हमेशा दूसरे के लिए काम आता रहता, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, आराधना साधना करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा जो काम आता रहता है, उपयोग में आता रहता है, उसी व्यक्ति को सज्जन कहकर के पुकारा जाता है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते सुसज्जना, सुसज्जन नारियल के वृक्ष की तरह होते हैं, नारियल के पेड़ की तरह होते हैं। जब से जो देना शुरू कर देते हैं जीवन के आखिर तक देते ही रहते हैं, ये सज्जनता है, ये श्रेष्ठता है। और ऐसा ही जीवन इतने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्मों की निर्जरा करता है, मोक्ष का अधिकारी तक बन सकता है। तो हमारी जैन परंपरा में भी भगवान महावीर स्वामी के शासन में महापुरुष ऐसे ही तो करते रहते हैं। तीर्थंकरों ने ऐसा ही तो जीवन जिया, अनेक आचार्यों ने, साधकों ने ऐसा ही तो जीवन जिया, हमेशा परोपकार के अंदर रहे, हमेशा दूसरे के काम आते रहे। इसलिए वहां सज्जन पुरुष कहलाए। और ऐसे लोगों का संपर्क इंसान को सज्जनता की तरफ आगे ले जाने वाला होता है। जैसे आप लोगों ने सुना था, जगरू साहब सामायिक करने के लिए बैठे, संतों ने भविष्यवाणी की और
ये पता लगा आने वाला जो अकाल है उसमें मैं नहीं सब कुछ करना। तो सोचने लगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर कुदरत मेरे को दे रही है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा मेरे को दे रहे हैं, गुरुदेव ने मेरा नाम लिया है जगरू साहब, इस तमाम तकलीफ के अंदर लोगों को सहारा देगा, लोगों का सहारा बनेगा और अव्वल किसी को मरने नहीं देगा, इतनी बड़ी बात कही। तो सोचते हैं उसके लिए योग्य बनना जरूरी है, उसके लिए फिजूल खर्ची छोड़ना जरूरी है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा खाना पीना छोड़ना जरूरी है, एक्स्ट्रा पहनना छोड़ना जरूरी है, उसने अनायासी सब कुछ त्याग पछान कर लिया। तो जो जीवन को जीने के लिए चाहिए उतना ही खाएंगे, उतना ही पहनेंगे, उतना ही प्रयोग में लाएंगे, उसके अलावा जितना होगा वो सब कुछ समाज की सेवा के अंदर लगा देंगे। जब जीवन में सज्जनता आती है तो त्याग पछान तपस्या आराधना साधना संयम ये अपने आप जीवन में आना शुरू हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने संकेत किया था उस पेड़ के नीचे से 3 करोड़ स्वर्ण इंद्राएं निकली और जो भी अपने पास धन दौलत था वो सब कुछ लगा करके मुनिमों को कहा कि हर मंडी में हर जगह पर जाकर के तुम ऐसा काम करो जिससे अनाज को इकट्ठा करो, समय आने पर उस अनाज का वितरण किया जा सके। तो जगह जगह पर मालागार बनाए, उनके देखा देखी बहुत से दूसरे लोगों ने भी किया, चलो ये सेठ कर रहा तो कुछ न कुछ फायदे का काम कर रहा हो। तो मालागारों के अंदर काम चल रहा था। एक मालागार के अंदर जिस समय ऐसे ही काम चल रहा था, काफी उस इलाके के अनाज हुआ और वहां के मुनिम ने ज्यादा से ज्यादा अनाज वहां पर इकट्ठित कर लिया, वहीं पर रहता था और वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। सर्दी के मौसम में उस पत्थर के ऊपर जाकर के बैठ करके कुल्ला किया करता था और वो पत्थर के ऊपर बैठ करके कुल्ला करता और लोग नीचे करते तो उसका शान बढ़ जाता था। सोचते ये तो ऊपर बैठ करके कुल्ला कर रहा और हम लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं और मस्ती के साथ ऊपर बैठ करके कुल्ला करता। तो दूसरे दिन तीसरे दिन एक आदमी जो वहीं का जो कोई मुनीम था वो सोचने लगा आज हम जा करके वहां बैठ करके कुल्ला करेंगे। जिस समय वो जा करके बैठने लगा उतने देर को ये जगरू शाह का मुनीम भी पहुंच गया। उन्होंने कहा हम पहले से बैठते हैं, हम बैठे यहाँ पर। उन्होंने कहा तेरे बाप का आएगा, तुमने खरीदा हुआ है, ये तो जनरल है, कोई भी बैठ के कर सकता है। जो पहले आएगा बैठे, हम पहले आए पहले बैठे। उन्होंने कहा नहीं, पहले से हम यहाँ पर बैठे रहेंगे तो बैठे करते रहते हैं, हम ही इसके ऊपर बैठ करके कुल्ला करेंगे। इस कुल्ला करने के बाद के ऊपर झगड़ा शुरू हो गया, बातों बातों में हायतोबा शुरू हो गई। वो सारे वहाँ के जितने भी कर्मचारी वगैरह थे, लोग थे, सारे इकट्ठे हो गए और कुछ उसके पक्ष में उसके पक्ष में बातचीत जितनी हो गई, बोला चाली जिस समय इतनी हो गई। तो पास में जो गांव लगता था, गांव का जो सरपंच था, गांव का जो पंचायत का सरपंच, वो भी वहां पर आ गया, गांव वाले भी आ गए। अब जिस समय झगड़े को देखा तो गांव की पंचायत ने कहा देखोगे बात ऐसी है, ये पत्थर तुम्हारा किसी का नहीं, ये हमारी गांव पंचायत का पत्थर और इस पत्थर के मालिक हम, ये किसी को बेचा हुआ नहीं, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर था और उन्होंने ये जो बस्ती के इसमें जो मालागार के अंदर आ गया है, किसी के हक का ये नहीं है, ये हमारा है। उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा बोली लगाओ, जो ज्यादा बोली देगा वो इसके ऊपर बैठ करके कुल्ला करेगा। अब बात होगी, चलो भाई ठीक है। अब बात इतनी हो गई, उसने कहा यही रास्ता है, बोली लगाओ उसकी। और उस जमाने में 6 सिक्के से बोली क्या हो गई, शुरू हो गई और बोली बढ़ती चली गई और वो बढ़ते बढ़ते 6 पैसे से शुरू हुई बोली 6,000 तक पहुंच गई, 7,000 तक पहुंच गई, 8,000 तक जिस समय पहुंच गई और वो बोली बढ़ती चली गई। और झगड़ू सा बड़ा शेर था,
और उसका मुनीम भी बड़ा था, वो सोचता हमारे अधिकार की बात है, मैं यहाँ पर कुल्ला करता रहा हूँ और हमेशा कुल्ला करता रहा हूँ, आज आकर के इसने बवंडर बना दिया। ऐसे करते करते 25,000 तक गोली जा कर गई। वो सारे मुनीम लोग घबरा गए, कहीं सेठ हमारे को परेशान ना करे, दुखी न करे, नौकरी से न निकाल दे। ये कुल्ले के पीछे इतना तुमने खर्च किया, ये पत्थर में कुल्ला करना उसके लिए इतना किया तुमने। वो डर गए और ये जो पत्थर जो है इसकी बोली जगड़ू शाह के मुनीम के नाम क्या हो गई, छूट गई। उसने 25,000 दे करके वो जो सेठ के नाम कर दिया। अब ये बात जिस समय सेठ के पास पहुंची, जगड़ू शाह के पास पहुंची, उन्होंने कहा क्या बात हो गई? मैंने कि इस तरह से जो गोली लगी और हमने तो आप के नाम के लिए, और आप का नाम कोई डूबे ऐसा थोड़ी कर सकते थे, पैसे की बात है, पैसे कोई बात नहीं, लेकिन आप हैं तो हम आपके सेवक हैं, आपके शान को कैसे नीचे गिरा सकते थे, इसलिए हमने बोली लगा दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने, बढ़िया किया, तुमने सारी मंडी में सारे इलाके के अंदर हमारा नाम कर दिया और एक कुल्ला करने के लिए पत्थर की गोली इतनी लगा दी, कोई बात नहीं, अच्छा किया, बढ़िया। अब वो मालाबार में नहीं, वो हमारे बंगले के सामने आएगा वो पत्थर, इसको शान शौकत के साथ लेकर के आएंगे। तो मालाबार से उसको जो बड़े सजा धजा करके जुलूस के साथ उस पत्थर को जगड़ू शाह के बंगले के सामने, उन्होंने कहा पत्थर रोड़ी रहा और तो उसकी तो कीमत होगी 25,000 रुपया जिसका जो बोली चढ़ी हो, और वो ऐसे मालाबार में कैसे रहेगा, ऐसे बाहर कैसे रहेगा, ये हमारे बंगले के सामने रहेगा। अब बंगले के सामने आए, बंगले के सामने पत्थर को रख दिया, करना क्या था उसमें, वो जगड़ू साहब उसके ऊपर बैठ करके कुल्ला करते। अब सेठों की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, अभिमान की बात होती है, आदमी अपने नाक के लिए कुछ भी क्या कर लेता है। और एक दिन वे वैसे बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, उनको थोड़ी चिंता थी, एक महात्मा दरवाजे के ऊपर आया, उसने अल्प जिस समय जगा ली। जगड़ू शाह खाने ही बैठे थे, उन्होंने खाना छोड़ दिया, अपने देवी को बुलाया, अपने पत्नी को कहा कि देवी देखो कोई महात्मा जी आ रहे हैं, इनको संतुष्ट कर दो, ये जो भी चाहिए, अभी हम भोजन कर ही रहे थे, अभी आए, सुबह सुबह आए, इनको संतुष्ट कर दो। उसने कुछ कपड़े, कुछ खाने का, कुछ मिठाइयाँ, कुछ इतना उसको जो थाली भर करके दिया और इतनी उदारता से उसको दिया, और दोनों ने मिलकर के इतना उसको दिया। तो महात्मा कहने लगा तुम लोग बहुत सज्जन पुरुष, बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली पुण्यशाली। वो जगड़ू शाह कहने लगे महाराज भाग्यशाली पुण्यशाली कहाँ है, हमारी तो बड़ी चिंता फिक्र है, हम जो चाहते हैं तो हमारा काम होना चाहिए, तो हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर सकें, तब तो हमारी सज्जनता, तभी तो श्रेष्ठता है, वरना हमारी क्या पुण्यमानी है। उन्होंने कहा तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, चिंता ना करो। उन्होंने कहा महाराज उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, हमारे पास बहुत दौलत चाहिए हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए, बहुत दौलत को तभी जाकर के कर सकते हैं, वो दौलत हमारे पास कहाँ है। उन्होंने कहा ये पड़ा हुआ तो है लक्ष्मी का भंडार, वो पत्थर की तरफ क्या किया, इशारा किया। उन्होंने कहा ये है तो है तुम्हारे सामने। और महात्मा जी चले गए, थोड़ी देर में कुछ नजर भी नहीं आए, और जगड़ू शाह कहने लगे ये क्या है, इससे क्या होना। वो रोज जाते घूमते, चारों तरफ देखते, हिसाब किताब लगाते, कुछ करते, इस पत्थर में क्या होना है, किस तरह से होना। और लेकिन उस महात्मा ने इशारा किया है तो है तुम्हारे सामने सब कुछ। अब एक दिन वो हथौड़ा लेकर के गए, हथौड़े से थोड़ा सा ठोकते 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 चले गए, ऊपर ठोका नीचे ठोका, तो ठोकते ठोकते एक ऐसा दरवाजा खुला, ऐसा दरवाजा खुला, और मोटी संपत्ति उससे कह करके निकला, रत्नों का भंडार निकला है उससे। और इंसान की पुण्यमानी जगती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, सद्भावनाएं मिलती हैं, और आदमी त्याग पहचान करता है, अच्छे लक्ष्य को लेकर के चलता है, तो उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।
जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी जिंदगी भर इतना कमा सकूंगा, वो सब कुछ उस पत्थर से उनको मिल गया। और कहां पड़ा हुआ था पत्थर? मालागार में पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से पड़ा हुआ। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं रत्न गर्भा वसुंधरा, ये जो हमारी वसुंधरा है रत्न गर्भा है, इसके अंदर तो भरे पड़े हैं रत्न, लेकिन पुण्यवानी तेज हो तभी उसको क्या करती मिलती है, बिना पुण्यवानी के तो उपलब्ध नहीं होती। पता नहीं कितनी चीजें धरती के अंदर हैं, पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां चारों तरफ हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं। आराध्य गुरुदेव कहते थे जिस फार्म हाउस के अंदर, मिल्टी फार्म के अंदर तुम जाते हो ना, वहां पर कई जगह रुदंती बूटियां हैं। वो प्रसंग चल रहा था, रुदंती बूटी क्या है? उन्होंने कहा वो बूटी रोती रहती है, भाई मैं इतनी जो है मूल्यवान हूं, लेकिन मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं, मेरा कोई उपयोग ही नहीं करता। उन्होंने कहा गुरु जी वो रुदंती बूटी क्या होती है? उन्होंने कहा रुदंती बूटी अगर उसका रस अगर तांबे के साथ मिला दिया जाए तो तांबा भी सोना हो जाता है। एक तांबे को सोना करने की ताकत रुदंती बूटी के अंदर है, और ये बूटियां इधर चारों तरफ कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, लेकिन पहचान किसी की नहीं होती। तो मन तो दुनिया में तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या कुछ है, बस इंसान की पुण्यवानी चाहिए, पुण्य के भाव चाहिए, पुण्य का सोच चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, सब कुछ इंसान को दुनिया में मिल जाता है। और उस शेख ने वो काम किया, दुनिया भर से देश विदेश से इतना साधन मंगवाया, इतना अनाज मंगवाया, वास्तव के अंदर जो 1.5-2 साल तक अकाल पड़ा, उसने ऐसा वितरण किया, क्या राज परिवारों को, क्या लोगों को, क्या धनवानों को, क्या गरीबों को, बंधु एक भी व्यक्ति को भूखा मरने की नौबत नहीं आने दी। ऐसे थे जगड़ू साहब। जिस समय विश्वदेव महाराजा, और उन्होंने जो है अपनी दानशाला जो खुद की थी उसके अंदर पर्दा लगा रखा था, और पर्दा लगा रखा था, और जैसे किसी का हाथ आता बर्तन आता उसी तरह भर देते थे, जिससे बड़े लोगों को आकर के मांगने में शर्म न आए। और उस देश के जो महाराजा विष्णुदेव थे, जिस समय वो सोचने लगे क्या ये आदमी इतना कुछ है, इतना जानकार है, चलो हम लगते हैं वो सबको पहचानता है, करता है, जिसको जैसा चाहिए दे देता है, उस लाइन के अंदर वहां के विष्णुदेव महाराजा वो जिस समय आए लाइन में लग करके, और उन्होंने पर्दे के अंदर हाथ जिस समय किया, जगड़ू शाह ने देखा ये हाथ किसी राज परिवार का, उसने अपने हीरे की जो लाखों की अंगूठी थी उसके ऊपर डाल, और दोबारा हाथ किया, दूसरी अंगूठी उनके दे दी। वो लाखों लाखों की चीज, अद्भुत जो रत्न की अंगूठी थी, वो उनके हाथ में उन्होंने दे दी। वो अनाज नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसी संपत्ति उनको पकड़ा दी। और बाद में विशलदेव ने जगड़ू शाह को राज दरबार में बुला करके पूछा, तुमने जो वो इतना मूल्यवान जो अंगूठियां हैं वो किसको दी? महाराज मैंने राजा को दी, और किसको देना? उन्होंने कहा तुमने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा मैं आज से ही सब कुछ पहचानता हूं, और आंख के हाथ हो, और राज परिवार के अंदर पले हुए वो देखते मैं पहचानता हूं, कोई गरीब है, कितना जरूरतमंद है, कितना आवश्यकता है, मैं तो हाथ को देख करके ही पहचानता हूं। उन्होंने राजकीय मान सम्मान किया, राज श्रेष्ठी का उनको सम्मान दिया, आदर सत्कार किया, उनको अपना मित्र बनाया, और ऐसे पता नहीं कितने राजा महाराजाओं ने उनके सम्मान किया, और कितने ही रजवाड़ों को उन्होंने जितना अनाज चाहिए उतना दिया, और हजारों दानशालाएं देश भर के अंदर उन्होंने खोली, और ये कहा भाई मेरे होते एक भी आदमी को भूखा ये अनाज न मिलने के कारण मरना नहीं चाहिए। बंधु बड़े लोग सोचें तो वो कमी थोड़ी,
ये तो पिछले साल ही आप लोगों ने देखा, सारे प्रदेशों ने जो मजदूरों को निकाल दिया, कहीं देते हैं मजदूरों को अपने घर में नहीं आने देंगे, और जहां काम करते थे, धंधा करते थे कई कई साल से, उस शहर से उन मजदूरों को निकाल दिया। भाई तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, काम धंधा नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हर प्रदेश के मजदूरों को यूपी की सरकार ने, योगी जी ने उनको कहा भाई हम सुना लेंगे तुम्हारे, तुम हमारे प्रदेश के हो या कहीं के भी हो, लेकिन जो हमारे पास आएगा हम उनको भूखा मरने नहीं देंगे। खर्चे किया ना सरकार, कितना ही खर्च किया। और हम इस समय हम निकले, उदयपुर से निकले, इस कोरोना के बाद हमने देखा एक लाइन जो है इसी बनी, रेलवे की लाइन, जो पुरानी लाइनों से कम 10 फीट के ऊपर ऊंचाई में, और इसी लाइन बनी हुई देखी। हमने कहा ये लाइन कहां से आ गई? उन्होंने कहा गुरुदेव ये जो भारत का जो वर्तमान सरकार है ना, इसने जो भारत माला योजना है उसके अंतर्गत इसमें मजदूरों को लगा करके ये पूरी लाइन का करती बना दी, जिसके ऊपर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी। मालगाड़ी को कहीं से कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बना कैसे? वो कहते कोरोना के अंदर सब तो अंदर थे, इन्होंने सब बना दिया, जितने मजदूर थे सबको लगा दिया रास्ते में। और ये 4 महीने के अंदर तो पूरी लाइन बना दी, और जितने पुल डालने थे इसी समय डाल दिए सारे। तो अगर बड़े आदमी करना चाहें, उपयोग करना चाहें, किसी को भूखे मरने से बचाना चाहें, क्या कुछ नहीं कर सकते। और हमारे प्रदेश के योगी जी, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, पूरी दुनिया उनको देखती है। भाई योगी ने कहां से इस राजनीति को सीखा, कहां से इस अध्ययन को सीखा, कहां से कैसे कंट्रोल करते हैं। और देश भर के लोग कहते हैं काश हमारे प्रांत में योगी जैसा मुख्यमंत्री होता। और आज हम वापस आए तो हमने देखा 24 घंटे बिजली यूपी के गांव के अंदर, यूपी के अंदर रहती है। वरना पहले क्या होता था, पहले शाम को सोने के बाद 9 बजे के बाद तो बिजली आती थी, और सुबह 4 बजे से पहले बिजली चली जाती। और वो सरकारी अधिकार में होता इतने घंटे हमने बिजली दिया। लोगों के सोने के बाद देते थे और जगने से पहले। और यूपी जैसे प्रदेश को संभाल करके योगी जी ने बतला दिया, एक सन्यासी भी राज कर सकता, एक त्यागी भी राज कर सकता। और जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले, जो अपराधियों से नहीं लड़ सकते, वो हम योगी लोग भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। उन्होंने बता दिया भारत का उद्धार होगा तो योगियों से ही होगा। और रामदेव ने कहा दिया भाई हम योगी होकर के व्यापार भी कर सकते हैं। हम 2 कपड़े पहन करके, एक धोती और एक ऊपर का कपड़ा पहन करके हम बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल कर सकते हैं। और सारे देश के अंदर हम उस व्यापार धंधे को चला सकते हैं। उस योगी ने भी बतला दिया भाई व्यापार करना हो तो कैसे किया जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं सन्यासियों का देश है। समय समय पर सन्यासियों ने, समय समय पर साधुओं ने, समय समय पर ऐसे त्यागियों ने इस देश को संभाला और इसको सर्वोच्च स्थान के ऊपर लेकर के चले गए। तो बंधु, बड़े लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी शक्ति उनके पास होती है, बस उनके पास सज्जनता होनी चाहिए। जिनके पास सज्जनता है वो सब कुछ कर सकते हैं, और जिनके अंदर सज्जनता नहीं है वो सब कुछ हो करके भी कुछ भी दुनिया में कर नहीं सकते। तो पुण्यशाली भागशाली आत्माएं होती हैं जो सज्जनता की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, नीले